आज डॉक्टर सिकंदर कुमार ने एक बार फिर से राज्यसभा में शून्यकाल के तहत पांगी वासियों की चिर प्रतीक्षित चहनी सुरंग का मुद्दा शून्यकाल में उठाकर पांगी की आवाज को राज्यसभा पटल पर रखा। घाटी के लोग साल भर जिला मुख्यालय चंबा से जुड़े रहने के लिए वर्ष 1970 से चहनी सुरंग निर्माण करवाने को लेकर सरकारों से मांग उठाते आए हैं। इस पर नेताओं द्वारा लोगों को आश्वासन भी मिलते रहे हैं, लेकिन आश्वासनों के बाद इस दिशा में कोई भी उचित कदम उठाना सरकारों द्वारा उचित नहीं समझा गया है। महासवेता ही इसका कार्य किया गया है। जिला चंबा की पांगी सबसे पिछड़ी तहसील है। अति कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यातायात सुविधाओं से पूरे वर्ष के लिए वंचित है। वर्ष में 4 अथवा 5 माह के लिए यातायात सुविधा मिलती है। 12 माह यातायात सुविधा के लिए चहनी पास सुरंग एक विकल्प है। पांगी की आबादी कुल मिलाकर 28,000 के करीब है। इतनी अधिक आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी तक चहनी सुरंग निर्माण को लेकर उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। यदि चहनी सुरंग का निर्माण हो जाता है तो इससे पांगी घाटी के पर्यटन को नए पंख लगेंगे। घाटी में पर्यटकों को देखने के लिए जहां ऐतिहासिक मंदिर हैं, वहीं बर्फ से लकदक पहाड़ पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सुरंग बनने से घाटी के पर्यटन को नए पंख लगेंगे तथा यहां के लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सुरंग की लंबाई करीब 6 से 8 किलोमीटर के बीच रहेगी। ऐसे में चंबा से पांगी की दूरी 72 किलोमीटर कम होगी। वाया साच पास पांगी 172 किलोमीटर दूर है। इस सुरंग का निर्माण तीसा के देवी कोठी से किया जाएगा, जो कि पांगी के मिधल गांव में निकलेगी। सुरंग बनने के बाद ये दूरी महज 100 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं सर्दियों के मौसम में 700 किलोमीटर का सफर भी नहीं करना पड़ेगा। वहीं पंगवाल एकता मंच के चेयरमैन त्रिलोक ठाकुर ने डॉक्टर सिकंदर कुमार जी का राज्यसभा में पांगी का पक्ष रखने के तहे दिल से धन्यवाद किया है। दूसरी ओर भाजपा मंडल के प्रथम अध्यक्ष भानी चंद ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार का राज्यसभा में पांगी की आवाज उठाने पर दिल से धन्यवाद किया है। वहीं स्थानीय विधायक डॉक्टर जनक राज ने भी सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार जी का चहनी सुरंग का मुद्दा उठने के लिए डॉक्टर सिकंदर कुमार जी का धन्यवाद किया है। पांगी न्यूज 24 की रिपोर्ट। उसके लिए बहुत बहुत आभार महोदय। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ध्यान में हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की अति दुर्गम घाटी पांगी में सुरंग निर्माण करवाने संबंधी विषय लाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों से सभी भली भांति परिचित हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिला चंबा की पांगी घाटी का मुख्यालय चंबा है और यहाँ आने जाने में लोगों को वर्षों से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पांगी से चंबा आने के लिए 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित सात पास होते हुए आना पड़ता है और अत्यधिक बर्फबारी के कारण यह रास्ता साल के 4-5 महीने ही खुला रहता है और बाकी समय में पांगी वासियों को वया जम्मू, लाहौल स्पीति, अटल टनल, मनाली कुल्लू होते हुए आना पड़ता है, जो कि 500-700 किलोमीटर लंबा है और जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों ही अधिक लगता है। दूसरी ओर साच पास से बर्फ हटाने में सरकार का हर साल करोड़ों रुपया भी खर्च हो जाता है। ऐसे में यदि चहनी जो से सुरंग का निर्माण कर पांगी को चंबा मुख्यालय से जोड़ा जाता है तो पांगी घाटी के लोगों को जिला मुख्यालय चंबा आने जाने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और जिला मुख्यालय चंबा पांगी से 12 महीने जुड़ा रहेगा तथा पांगी के लोगों को भी मुश्किल भरे जीवन से राहत मिलेगी। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, पांगी वासी की यह मांग आज की नहीं बल्कि पिछले 50 वर्षों से यहाँ के लोग इस मांग के पूरा होने की राह देख रहे हैं। हमारी सरकार ने अटल टनल बनाकर लाहौल वासियों के जीवन को बेहतर बनाने का कार्य किया है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार पांगी वासियों की भी इस चिर लंबित मांग को पूरा कर पांगी घाटी के समस्त जनजातीय लोगों को राहत प्रदान करेगी। धन्यवाद। मैं पांगी घाटी का जनप्रतिनिधि होने के नाते समस्त पांगी घाटी के लोगों की ओर से माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पांगी घाटी के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को भारतीय लोकतंत्र के उच्च सदन में उठाया और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आने वाले समय में भारत सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी और सकारात्मक परिणाम इस चर्चा के आएंगे। एक बार पुनः मैं समस्त पांगी घाटी के लोगों की ओर से डॉक्टर सिकंदर कुमार जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जय पांगी, जय पंगवाल। आज
डॉक्टर सिकंदर कुमार मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा ने राज्यसभा में चेन्नई पास सुरंग निर्माण परियोजना को लेकर एक प्रश्न पूछा। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने माननीय मेंबर पार्लियामेंट महोदय को 5 फरवरी 2025 को अभी एक अनुरोध भेजा था कि ब्राह्मण चुवाड़ी जोत चंबा कोटी तीसा किला जो इन प्रिंसिपल नेशनल हाईवे डिक्लेयर्ड हुआ है सैद्धांतिक रूप से, इसके अंदर जो है चेन्नई पास सुरंग भी प्रस्तावित होनी है, जिसकी डीपीआर भारत सरकार के पास विचाराधीन है। तो एक प्रश्न पूछा जाए। आज खुशी हो रही है कि मेंबर पार्लियामेंट ने संसद में हमारी आवाज़ रखी है। उम्मीद करनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवे और प्रधानमंत्री कार्यालय अवश्य डॉक्टर सिकंदर कुमार के इस प्रश्न पर संज्ञान लेंगे और शीघ्र ही इस चिर परीक्षित परियोजना को स्वीकृति मिलेगी। जय पांगी, जय पंगवाल। मैं डॉक्टर सिकंदर जी का, जो हमारे राज्यसभा के सदस्य है भारत सरकार में, उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बार बार हमारे ब्राह्मण सिउंता तीसा पांगी तक जो नेशनल हाईवे है, इसका मामला राज्यसभा में उठाते रहे। ज्वाइंटली एक मुद्दा बना हुआ है और हमारा सौभाग्य है इस बार हमारे राज्यसभा के दो सांसद व कांगड़ा चंबा का सांसद श्री राजीव भारद्वाज जी, आसमांजन जी और सिकंदर जी, ये सब इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और हमारे एमएलए साहब अगर इसी प्रकार ये लोग इस मुद्दे को बनाए रखेंगे और चंबा को सौगात मिलेगी, अवश्य मिलेगी।